हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? कैसा हुआ पेपर आज आपका? आशा करता हूं आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और आज का जो पेपर था फिजिक्स का राजस्थान बोर्ड का, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था, एवरेज पेपर था। आज का पेपर एवरेज माना जाएगा और इसमें 56 में से 56 मार्क्स लिए जा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं लिए जा सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज के पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं, आंसर की देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, और वो है एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या है? तो पहली क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट, और इसका ऑप्शन है सी। फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो सी है, जिसका न्यूटन अपॉन कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। हाँ जी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, आर दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के बीच में अगर फोर्स F है तो उनके बीच की डिस्टेंस को यदि 2r कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो फोर्स कितना हो जाएगा? सिंपल सी बात है, कूलम फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अगर r को हम डबल करते हैं तो जो फोर्स है वो पहले के कंपैरिजन में 1/4 हो जाएगा, यानी इसका आंसर भी, इसका ऑप्शन भी है सी। नाउ द थर्ड क्वेश्चन है आपका, कैपेसिटर में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? तो संधारित्र में संचित ऊर्जा जो होती है वो स्थिति ऊर्जा के रूप में होती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है। इसका आंसर है बी। फोर्थ क्वेश्चन, एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज का, जिसके अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर हमें डायग्राम के अंदर 5, 5, 5 के 4 रेजिस्टेंस हैं और बीच में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है। और क्योंकि ये सारे रेजिस्टेंस इक्वल हैं, इसलिए व्हीटस्टोन ब्रिज एक बैलेंस कंडीशन में है। और जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है तो हम इस बीच वाले रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो इसे हम क्रॉस कर देंगे, छोड़ देंगे। अगर उसके बाद देखा जाए तो ये दोनों रेजिस्टेंस ऊपर सीरीज में हैं, ये भी सीरीज में है, 5 और 5 10, 5 और 5 10, और 10 और 10 आपस में पैरेलल में होंगे, समांतर क्रम में होंगे, जिससे उनका आंसर क्या आएगा? उनका आंसर आएगा 2/5, यानी 5 ओम रेजिस्टेंस टोटल आएगा 5 ओम। उसके बाद बैटरी लगी हुई है, बैटरी से जो वोल्टेज है वो है 2 वोल्ट। तो बताइए करंट की वैल्यू क्या आएगी? I इज इक्वल टू V/R, यानी 2/5 एम्पियर। और राइट ऑप्शन है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि एक चार्ज है Q जो V स्पीड से, V वेग से चुंबकीय क्षेत्र में उसके समांतर गति कर रहा है। जब कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पैरेलल मूव करता है तो उस कंडीशन के अंदर मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा की वैल्यू हो जाती है साइन 0। इट मींस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन। द राइट ऑप्शन इज ए। नाउ नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, एम मैग्नेटिक मूवमेंट, एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबकीय द्विध्रुव को यदि थीटा कोण से चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी? यानी पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है। अगर देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला किसी भी मैग्नेट का, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसकी चुंबकीय स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है m.b, जिसे हम कहते हैं mb cos थीटा विद नेगेटिव साइन। इसमें नेगेटिव भी आता है, इसलिए याद रखें नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसलिए -mb cos थीटा। ऑप्शन है ए। राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन के अंदर एक एसी जनरेटर क्या करता है? एक एसी जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन है डी। नेक्स्ट, दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान क्या होगा? देखिए सर्किट जो दिया गया है उसमें एक आर है, एक एल है, एक सी है। एक सर्किट है RLC जिसमें एक एसी सोर्स जुड़ा हुआ है। RLC सर्किट में जब टोटल वोल्टेज निकालनी पड़ती है तो टोटल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है VR² VL माइनस VC का स्क्वायर। तो यहां पर VR क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 वोल्ट, VL दिया हुआ है 4 वोल्ट और ये दिया हुआ है 10। तो आंसर आएगा यहां पर
64, 36, दिस इज द आंसर इज 10 वोल्ट, यानी आपका ऑप्शन है डी, राइट ऑप्शन इज डी। ये है 8 क्वेश्चन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, लेंज का नियम कौन से एनर्जी कंजर्वेशन, कौन से कंजर्वेशन पर बेस्ड है, और इसका आंसर है राइट एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन यानी सी ऑप्शन, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। उसके बाद क्लिस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन, क्लिस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन माइक्रोवेव को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि सूक्ष्म तरंगों का उत्पादन करते हैं, इसका ऑप्शन है ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 लेंस पर बेस्ड है। दो लेंसों को एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रखा गया है, उनकी इफेक्टिव लेंथ पूछी गई, इफेक्टिव फोकल लेंथ पूछी गई है। फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये फॉर्मूला यहां यूज होगा, और इस फॉर्मूले को जब सॉल्व करेंगे तो f की वैल्यू आती है f1 f2 अपॉन में f1 प्लस f2। दिस इज द राइट ऑप्शन, और इसका आंसर है डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, लाइट की ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव को प्रूफ करने वाला एक्सपेरिमेंट। देखिए लाइट की ट्रांसवर्स वेव को प्रूफ करने वाला है पोलराइजेशन, यानी ध्रुवन। ध्रुवन से पता लगा कि लाइट ट्रांसवर्स होती है, इसलिए हमें ऑप्शन आएगा ये सी क्वेश्चन नंबर 12 में। और नाउ द 13 क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन के अंदर एक फोटोन की ऊर्जा दी हुई है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन दिया हुआ है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 18 और 8, और उसका निरोधी भी ज्ञात करना है। यहां पर लगेगी आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन इक्वेशन कहती है फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे फोटोन की एनर्जी 18, वर्क फंक्शन है यहां 8, और हमें पूछा है निरोधी विभव, तो इसको हम यूज करेंगे EV0 से, और EV0 में V0 की वैल्यू पुट करेंगे। यहां है 18 और ये 8, माइनस किया, ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू EV0। नाउ द V0 इज 10 वोल्ट। V0 की वैल्यू आई है 10 वोल्ट, ऑप्शन है सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था की ऊर्जा -13.6 है। हाइड्रोजन एटम के अंदर सबसे ग्राउंड लेवल एनर्जी -13.6 होती है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को हमें मुक्त कराना है यानी बाहर निकालना है, तो इसे मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए? तो इसे मिनिमम एनर्जी चाहिए +13.6, क्योंकि हम -13.6 को +13.6 देंगे तब उसकी एनर्जी 0 होगी और वो फ्री हो जाएगा। तो इसका आंसर है बी, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोहर के अभिगृत के अनुसार कौन सी फिजिकल क्वांटिटी क्वांटीकृत होती है? तो बोहर ने अपनी सेकंड पोस्टुलेट में बताया कि कोणीय संवेग संरक्षण रहता है, यानी कोणीय संवेग जो है वो क्वांटीकृत होता है, जिसे हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो राइट ऑप्शन है ए, mvr इज इक्वल टू ns अपॉन 2π। नेक्स्ट 16, नाभिक की बंधन ऊर्जा। देखिए नाभिक की जो बंधन ऊर्जा है यानी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो निकाली गई मास डिफेक्ट से, यानी जितना मास डिफेक्ट होगा उतनी ही बाइंडिंग एनर्जी होगी, इसलिए ये मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट होती है। तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन, द्रव्यमान क्षति के बराबर। नेक्स्ट, एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक धारावाहक कौन होते हैं? एन टाइप में नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी टाइप में पॉजिटिव होते हैं। तो एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन आएगा ए, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो पर एक नैज अर्धचालक यानी कि शुद्ध अर्धचालक की चालकता कितनी होती है? देखिए नैज अर्धचालक जो है वो परम शून्य ताप पर एक कुचालक की तरह काम करता है, एक नॉन कंडक्टर की तरह काम करता है, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी 0 होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आंसर है 0, ऑप्शन आएगा ए। ये है हमारे एमसीक्यू। अब आप चेक कर सकते हैं एमसीक्यू में आपके कितने राइट हैं। नेक्स्ट, उसके बाद आते हैं आपके FIB यानी फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए सबसे पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के, हम जानते हैं एक्सिस पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 2kp/r³, और इस फॉर्मूले से क्लियर पता लग रहा है कि जो E है वो R के क्यूब के
व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती, घन के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसमें ऑप्शन आएगा क्यूब, घन। उसके बाद अगला है प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के अपवाह वेग का परिमाण म्यू के बराबर होता है। म्यू यानी मोबिलिटी के बराबर, गतिशीलता के बराबर। तो इसमें आएगा मोबिलिटी, जिसे हम कहते हैं गतिशीलता। नेक्स्ट, एक गैलोमीटर को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए इसके पार्श्व में जब भी गैलोमीटर से एमीटर बनाया जाता है तो पैरेलल में जोड़ा जाता है शंट। शंट इज ए लो रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस, तो शंट जोड़ा जाता है, इसका ऑप्शन है शंट। नेक्स्ट, अनुचुंबकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की एक्स की वैल्यू हमें पूछा गया है, एक्स कितना होता है? एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, यानी पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट, प्रेरित विद्युत भाग बल का परिमाण, द इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके अंदर आएगा चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होती है मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसे हम फाई लिखते हैं। नेक्स्ट, एक प्योर इंडक्टर, एक शुद्ध प्रेरकत्व के अंदर जो एसी करंट है और वोल्टेज है उनमें 90 डिग्री फेज डिफरेंस होता है, यानी जो करंट होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है, 90 डिग्री पीछे होता है, π/2 पीछे। जब सोडियम लैंप पर का प्रकाश किसी पोलेराइड पे, देखिए जब कोई लाइट हम पोलेराइड पे गिराते हैं तो लाइट पोलेराइड पे जाते ही उसमें से आधे वाइब्रेशन, 50% वाइब्रेशन पोलेराइड एब्जॉर्ब कर लेता है और 50% लाइट को आगे इमर्ज करता है, इसलिए तीव्रता जो है वो आधी हो जाती है, यानी हाफ। नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उसके ऊपर बेस्ड है। उसमें वो कहता है कि कांच की नली पर हमने जब कैथोड पर क्या चीज गिराई थी? कैथोड पर हमने लाइट गिराई थी। लाइट का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिराए थे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिराने पर, विद्युत चुंबकीय तरंगे गिराने पर, विद्युत चुंबकीय विकिरण गिराने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ। न्यूट्रॉन की खोज सभी को मालूम है, जेम्स चैडविक। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है ये -5 टू लेकर +6 ओम इंटू मीटर के बीच में हो सकती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को डिफाइन कीजिए, परिभाषित कीजिए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। परिभाषित करना था, इसलिए सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे। दिए गए परिपथ में ए और बी बिंदुओं के मध्य तुल्य धारिता। तो एक छोटा सा कैपेसिटर सर्किट डायग्राम है जिसमें 3 कैपेसिटर हैं, इस तरह से देखिए, और यहां पर 6 पिकोफैरेड, यहां पर 1 पिकोफैरेड और ये भी 1 पिकोफैरेड। तो आप बताइए, ये 2 है, ये 1 और ये 2, बताइए दोनों पैरेलल में है तो इनका आंसर क्या होगा? 1 और 2 3। तो इसका मतलब हमारा सर्किट बनेगा 6 and 3। अब दोनों सीरीज में हैं तो सीरीज वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे 1/C1 + 1/C2, जिसमें यहां 6 और यहां 3 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें मैग्नेटिक लाइंस को क्रॉस कर रखा है, काट रखा है, और कभी भी मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, इसलिए डायग्राम गलत है। कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। तो इसमें आपने लिखना है कैन नॉट इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। अब बताइए, इसके अंदर क्वेश्चन में लिखा हुआ एक मैग्नेट है, उस चुंबकीय सुई के मैग्नेटिक मूवमेंट m है और वो मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर ऑसिलेट करती है, तो उस पे उसका टॉर्क कितना लगेगा उस पर। तो किसी भी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में लटकाने पर
उस पर लगने वाला टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा, जिसे हम लिखते हैं एम क्रॉस बी। नेक्स्ट एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें साउथ पोल उस कॉइल के पास आ रहा है, सोलेनोइड के पास आ रहा है। जब साउथ पोल पास आएगा तो उसके सामने वाला फेस भी साउथ ही बनेगा, इसलिए सामने वाले फेस के अंदर साउथ यानी यहां भी साउथ बनेगा, और यहां से जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल आ रहा है। तो साउथ जब बनेगा तो साउथ के हिसाब से जो करंट होता है वो क्लॉकवाइज चलता है, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज के हिसाब से अगर इस कॉइल में करंट देखें तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज करंट चलेगा तो बताइए क्लॉकवाइज का मतलब इस तरह से करंट जा रहा है, इस तरह से। तो करंट की डायरेक्शन है बी टू ए, बी से ए। तो हमें लिखना था करंट की डायरेक्शन बी टू ए है। नेक्स्ट, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिफ्रैक्शन का तीव्रता वितरण वक्र बनाइए, यानी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना था, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना था। तो एनर्जी या इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, क्वेश्चन नंबर 6। सिंगल स्लिट, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट के अंदर, जहां पर ये मैक्सिमा है आई नॉट, और यहां पर ये फर्स्ट मैक्सिमा है, इसे फर्स्ट मैक्सिमा बोलते हैं, और ये हमारा फर्स्ट मिनिमा है। यहां पर 3 लैम्डा बाई 2 है, यहां पे 2 लैम्डा है, सेम लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2 एंड 2 लैम्डा। इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट, परमाणु के बोर मॉडल की कोई लिमिटेशन लिखिए। बहुत सी लिमिटेशन है जिनमें से हमें सिर्फ एक पूछी गई है। आप वो लिख सकते हैं कि सिर्फ हाइड्रोजन एटम तक ही ये सीमित रहा था परमाणु का जो बोर मॉडल है, और साथ में इसने क्वांटीकरण जो mvr बराबर NH/2π क्वांटीकरण का सिद्धांत दिया उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जीमान इफेक्ट, स्टोक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये इसकी बहुत सी लिमिटेशन है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में जब स्मॉल न्यूक्लियाई, छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस यानी कि स्टेबल न्यूक्लियस बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं, तो उसे कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन, जिसमें काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्यूजन रिएक्शन। एक पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बायस में वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व के अध्ययन के लिए प्रायोगिक परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए। हमें एक लेबल डायग्राम बनाना है उस पीएन डायोड के लिए, और डायग्राम जो हमने बनाना है वो प्रैक्टिकल्स में भी हम बनाते हैं पीएन डायोड का, वही सेम टू सेम बनाना है कुछ इस तरह से। क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस के लिए है इसलिए बैटरी का पॉजिटिव पी से जुड़ेगा इस तरह से, और एक एमीटर भी यहां जुड़ेगा इस तरह से। अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम लिखिए। स्नेल लॉ कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। दिस इज स्नेल लॉ। सेक्शन बी, सेक्शन बी का 4th क्वेश्चन, एक छोटा सा न्यूमेरिकल। सेक्शन बी के अंदर 4th क्वेश्चन है, एक अनंत रेखीय आवेश यानी कि इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, उसके अंदर 4 सेमी दूरी पर उससे एक पॉइंट है जहां पर हमें 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर E का मान दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है 4.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम, और डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। हमें पूछा है इसकी लैम्डा की वैल्यू यानी रेखीय आवेश घनत्व। तो E का फॉर्मूला होता है किसी वायर के लिए 2k λ/r। यहां आप E की जगह लिखेंगे 4.5 × 10⁴, k की जगह लिखेंगे 9 × 10⁹, और लैम्डा की वैल्यू में फाइंड करनी है। r सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा -2 से मल्टीप्लाई करके। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा आपका लैम्डा का वो 10⁷ आएगा कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट
पांचवा क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल कनकेव मिरर का, जिसमें मिरर की वक्रता त्रिज्या दी हुई है 20। तो हम जानते हैं अगर वक्रता त्रिज्या 20 है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, -10, क्योंकि कनकेव है इसलिए माइनस आएगा। और वस्तु रखी हुई है 15 सेंटीमीटर पर, और 15 सेंटीमीटर पर u है, v का मान निकालना है। हमारा फॉर्मूला है ये, इस फॉर्मूले के अंदर u की जगह 15, लेकिन जब साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो u क्या आएगा, माइनस में आएगा, इसलिए यहां हम -15 पुट करेंगे और v का मान निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। तो v का मान जब हम निकालेंगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बिंदु आवेश +q से r दूरी पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। तो एक पॉइंट चार्ज है, उससे r दूरी पर हमें पोटेंशियल निकालना है। ये हमारा एक छोटा सा डेरिवेशन है और आंसर आता है kq/r। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर दो क्वाइल हैं, दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। रेडियस है r1 एंड r2। एक में करंट हमने भेजा I1 और दूसरे में इंड्यूस करंट अपने आप फ्लो होगा, जिसकी डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है क्योंकि इंड्यूस है इसलिए। तो दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, जिसका फॉर्मूला है phi2/I1। और इसका डेरिवेशन करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा μ0 n1 n2 अपॉन 2r1 इंटू पाई r2 स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की दो प्रॉपर्टी लिखनी है। कोई भी दो प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं। सबसे पहली, दिस इज ट्रांसवर्स, इनकी स्पीड वैक्यूम में लाइट की स्पीड के बराबर होती है, और किसी मीडियम में अगर स्पीड निकालनी है तो E/B होती है। कोई भी प्रॉपर्टी, बहुत सी प्रॉपर्टी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, एक छोटा सा न्यूमेरिकल, जिसके अंदर हमें दिया हुआ एक तो लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 एंगस्ट्रॉम को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले तो -7 मीटर। जल की सतह पर आपतित होती है। अपवर्तित प्रकाश की चाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो पानी के अंदर इसका इंसिडेंट करवाया गया है और म्यू दिया हुआ है 4/3, और लैम्डा और इसकी वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। लैम्डा अपॉन में म्यू, यानी 5 × 10⁻⁻7 अपॉन में म्यू की जगह 4/3, तो 15। तो ये वैल्यू आई इसकी। अब फ्रीक्वेंसी की बात करें, ये तो लैम्डा की वैल्यू है। अगर स्पीड पूछी जाती है तो स्पीड भी निकाल सकते हैं मीडियम के अंदर। सबसे पहले लाइट की स्पीड, v की वैल्यू है 3 × 10⁸ अपॉन में म्यू की वैल्यू है 4/3, तो 9/4 × 10⁸। ये स्पीड है, ये लैम्डा है। अगर फ्रीक्वेंसी पूछी गई है तो फ्रीक्वेंसी c/लैम्डा से निकलेगी। c की वैल्यू 3 × 10⁸ अपॉन में लैम्डा हम निकाल चुके हैं। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे 5000, यानी कि -7। नेक्स्ट, हाइगन के तरंग सिद्धांत का उपयोग करते हुए अपवर्तन नियमों को समझाइए। देखिए, हाइगन ने जब वेव फ्रंट थ्योरी लेकर इसको एक्सप्लेन किया था, स्नेल के नियम को, तो किस तरह एक्सप्लेन किया था। वेव फ्रंट लिया गया था एक यहां पर, और एक रिफ्लेक्टिव वेव फ्रंट बनाया गया था। ये दोनों डायग्राम आपको बनाने होंगे। ये I था, ये भी I था, ये R था, ये भी R था। दो ट्राइंगल लेके हमने प्रूफ किया था μ = sin I अपॉन sin R = V1/V2। नेक्स्ट, परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल के लिए हाइड्रोजन परमाणु में कक्षा की त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा और कक्षा की त्रिज्या हमें निकालनी है। त्रिज्या का मान हमने निकाला था 0.529 अपॉन n² बाय z। इस तरह से
ये रेडियस निकाली गई थी, उसके बाद एनर्जी निकाली गई थी -13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन, न्यूक्लियन के बीच में लगने वाला, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को बांध कर रखने वाला फोर्स, पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट के फलन के रूप में ग्राफ खींचकर समझाइए। हमें प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा का ग्राफ बनाना है। प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा का ग्राफ ये वाला, एक तरफ हमने लेना है A और एक तरफ लेना है B, और इस तरह से कुछ ग्राफ बनता है, हमने बनाया हुआ है। ऊर्जा बैंड के आधार पर विद्युत रोधी व अर्धचालक पदार्थों को समझाइए। यानी हमें बैंड थ्योरी के बेस पर कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर, 3 टाइप है उनमें, उनको एक्सप्लेन करना, लेकिन यहां सिर्फ हमें नॉन कंडक्टर और सिर्फ सेमी कंडक्टर को एक्सप्लेन करना है। तो सेमी कंडक्टर में ये जो गैप है ये कम होता है, और नॉन कंडक्टर में इस गैप को, फॉरबिडन एनर्जी गैप को थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा। डेल्टा Eg की वैल्यू काफी ज्यादा होती है अप्रोक्सीमेटली, और यहां होती है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, आपको दोनों को एक्सप्लेन करना है। जर्मेनियम सिलिकॉन एग्जांपल ले सकते हैं, और यहां डायमंड इज द बेस्ट नॉन कंडक्टर। व्हीटस्टोन को हमने प्रूफ करना है, यानी P/Q बराबर R/S को प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉ, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम बनाकर, किरचॉफ लॉ की इक्वेशन बनाकर हमें प्रूफ करना है कि P/Q बराबर R/S होता है। उसके बाद इसके अथवा में सीरीज कॉम्बिनेशन है सेलों का, और सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको E का मान E1 प्लस E2 प्लस डैश डैश ये होता है, और R की वैल्यू होती है R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश, ये वैल्यू हमें प्रूफ करनी है। उसके बाद एम्पियर का नियम, एम्पियर के नियम के अंदर एम्पियर का नियम लिखना है। सबसे पहला काम, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट समीशन I, और साथ में हमें एक स्ट्रेट वायर के लिए सामने किसी पॉइंट पर एम्पियर लॉ लगाकर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और वो आता है म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई R। ये आंसर। इसके अथवा में एक बायो सावर्ट का लॉ लिखना है, और साथ में सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, और उसको ग्राफ से एक्सप्लेन करना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। सबसे पहले हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन देंगे, और ये डायग्राम बनाएंगे जो लेनार्ड एक्सपेरिमेंट हुआ था उसका, इस तरह से। और यहां पर हमने लाइट इंसिडेंट करवाई थी, यहां पे पॉजिटिव था। जब यहां पर हमने नेगेटिव पोटेंशियल लगाया था, तो नेगेटिव पोटेंशियल लगाने के बाद और तीव्रता को फिक्स करने के बाद सैचुरेट करंट आया था, इस तरह से इंटेंसिटी को यहां फिक्स किया था। लेकिन जैसे ही हमने नेगेटिव पोटेंशियल लगाया था, ये पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव था, करंट एकदम से जीरो हो गया था। जिस वोल्टेज पे ये जीरो होता उसे हमने नाम दिया था स्टॉपिंग वोल्टेज। तो हमें स्टॉपिंग वोल्टेज के मध्य ग्राफ और साथ में रिलेशन बताना है। तो रिलेशन हम आइंस्टीन इक्वेशन से बताएंगे, ये वाला H न्यू इज इक्वल टू H न्यू नॉट प्लस EV नॉट। यहां से हम V नॉट की वैल्यू निकालेंगे, H अपॉन E न्यू नॉट प्लस V नॉट, और यहां से V नॉट की वैल्यू आएगी V नॉट इज इक्वल टू, और इसी को हमने ग्राफ में एक्सप्लेन करना है। और इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इस तरह से बनता है, जहां पे ये न्यू नॉट है, और इसको पीछे बढ़ाने पर ये H अपॉन E न्यू नॉट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद सेक्शन डी के अंदर एक आरएमएस वैल्यू निकालनी है इंटीग्रेशन मेथड से, और आरएमएस वैल्यू निकालने के बाद सेक्शन डी में आई आरएमएस निकालना है, आई नॉट अपॉन में √2 यानी 0.707 आई नॉट। और उसके बाद हमें सी सर्किट दिया हुआ है, और सी सर्किट में हमें पूरा सर्किट सॉल्व करके उसका फेजर डायग्राम बनाना है, और फेजर डायग्राम के बाद वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस बताना है, और वो होता है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस I/2 प्लस π/2। उसके बाद अथवा में रेजोनेंस है,
और फिर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रिज्म, और प्रिज्म के लिए हमें म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर फॉर्मूला लेकर ये फॉर्मूला प्रूफ करना है यहां तक। लेकिन इसके बाद एक और कंडीशन है जो प्रूफ करनी है, वो है थिन प्रिज्म के लिए। जब थिन प्रिज्म होता है तो हम इसे साइन थीटा को थीटा मानकर प्रूफ करते हैं, और हमारा फॉर्मूला जो आता है वो इस तरह से आता है, और डेल्टा एम की वैल्यू आती है ए म्यू माइनस 1। ये हमारा आंसर है जो प्रूफ करना है। और इसके ऑब्लिक में, इसके अथवा में लेंस की क्षमता पावर, जिसका फार्मूला है P इज इक्वल टू 1/f, और उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पूरा डेरिवेशन करना है विद डायग्राम। ये था हमारा पेपर 2025 फिजिक्स का, जिसका सॉल्यूशन आंसर की मैंने आपको बताई है। आशा करता हूं लगभग सभी के क्वेश्चन बढ़िया हुआ होगा पेपर और आंसर मैच किए होंगे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।